शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। अष्टमे पाठे 8वां पाठ हमारा चल रहा था स्वच्छ भारत अभियानम, स्वच्छ भारत अभियान। कुछ भावार्थ हमने कर लिया था और अंतिम वाक्य में हमने देखा था कि भारत सरकार ने 4041 नगरों को स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इससे आगे हम देखते हैं, अभियानस्य त्रीणि प्रमुखानि अंगानि सन्ति। अभियानस्य अभियान के त्रीणि प्रमुखानि अंगानि सन्ति, 3 प्रमुख अंग हैं। कौन से अभियान के? स्वच्छ भारत अभियान के। तो अभियान के 3 प्रमुख अंग हैं। देखिए 3 कौन कौन से हैं। नगर क्षेत्रेभ्य स्वच्छ भारत अभियानम, नगर क्षेत्रों का स्वच्छ भारत अभियान। ग्राम्य क्षेत्रेभ्य स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों का स्वच्छ भारत अभियान। और विद्यालयभ्य स्वच्छ भारत अभियानम च, और विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान। नगर क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान और विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान। ये 3 प्रमुख अंग थे स्वच्छ भारत अभियान के। अभियाने अस्मिन् कोटिशः शौचालयस्य निर्माणं भविष्यति। अभियाने अस्मिन्, इस अभियान में कोटि से शौचालयस्य निर्माणं भविष्यति, करोड़ों शौचालय का निर्माण होगा। इस अभियान में करोड़ों शौचालय का निर्माण होगा। जनानां नित्य कार्येषु स्वच्छतां प्रति जागरूकताया अभावः दृश्यते। जनानां लोगों में नित्य कार्येषु, नित्य कार्यों में स्वच्छताया प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकताया अभावः दृश्यते, जागरूकता का अभाव दिखाई देता है। लोगों में नित्य कार्यों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव दिखाई देता है। अतः इसलिए जनानां कृते, लोगों के लिए प्रशिक्षणस्य, प्रशिक्षण का, मार्गदर्शनस्य, मार्गदर्शन की, सुविधानां च व्यवस्थां भविष्यति, सुविधाओं की व्यवस्था होगी। इसलिए लोगों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सुविधाओं की व्यवस्था होगी। छात्राः देशस्य भविष्यं भविष्यन्ति। छात्राः, छात्र देशस्य भविष्यं भवन्ति, देश का भविष्य होते हैं। छात्र देश का भविष्य होते हैं। अतः अभियाने अस्मिन् स्वच्छ भविष्य निर्माण अर्थम अपि प्रयासः भविष्यन्ति। अतः इसलिए अभियाने अस्मिन्, इस अभियान में स्वच्छ भविष्य निर्माण अर्थम अपि, स्वच्छ भविष्य के निर्माण के प्रयासः भविष्यन्ति, प्रयास भी होंगे। इसलिए इस अभियान में स्वच्छ भविष्य के निर्माण के लिए प्रयास भी होंगे। तदर्थम विद्यालयेभ्यः अनेकाः परियोजना भारत सर्वकारेण कृता सन्ति। तदर्थम, इसलिए विद्यालयेभ्यः, विद्यालयों में अनेकाः परियोजनाः, अनेक परियोजनाएं भारत सर्वकारेण कृता सन्ति, भारत सरकार के द्वारा की गई हैं। इसलिए विद्यालयों में अनेक परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा की गई हैं। यथा, जिस प्रकार, अब देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। विद्यालयेषु स्वच्छ वातावरणस्य निर्माणं, स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा, पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः, पाकशालायाः स्वच्छतायै व्यवस्था, छात्राणां कृते शौचालयस्य व्यवस्था इति आदि है। यथा, जैसे विद्यालयेषु स्वच्छ वातावरणस्य निर्माणं, विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण, स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा, पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यास, पाठ्यक्रमों में स्वच्छ विद्यालय का अभ्यास, पाकशाला स्वच्छतायै व्यवस्था, पाकशाला के स्वच्छता के लिए व्यवस्था, पाकशाला रसोई घर, तो रसोई घर की स्वच्छता के लिए व्यवस्था, छात्राणां कृते शौचालयस्य व्यवस्था, छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था इति आदि आदि। जैसे विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण, स्वच्छ जल की व्यवस्था,
स्वास्थ्य रक्षा, पाठ्यक्रमों में स्वच्छ विद्यालय का अभ्यास, रसोई घर की स्वच्छता के लिए व्यवस्था, छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था आदि। देखो यहाँ भी शब्द आ गया है इत्यादि, इति प्लस आदि है, ई प्लस आ यण संधि, तो यण संधि से शब्द बना है इत्यादि। संपूर्ण देशे केवलं सर्वकारः एव इदम अभियानम सफलं कर्तुं न शक्नोति यावत् वयम अपि अस्मिन् पवित्र अभियाने भागं न गृह्णामः। संपूर्ण देश में केवलम सरकारः एव केवल सरकार ही इदम अभियानम इस अभियान को सफलम कर्तुं न शक्नोति सफल नहीं कर सकती। संपूर्ण देश में केवल सरकार ही इस अभियान को सफल नहीं कर सकती यावत जब तक वयम अपि हम भी अस्मिन पवित्र अभियाने इस पवित्र अभियान में भागम न गृह्णामः भाग नहीं लेते हैं। संपूर्ण देश में केवल सरकार ही इस अभियान को सफल नहीं कर सकती जब तक हम सब इस पवित्र अभियान में भाग नहीं लेते हैं। वयम विद्यालये कानिचित् कार्याणि अभियानस्य सफलताये कर्तुं शक्नुमः। वयम हम विद्यालय में कानिचित् कार्याणि कुछ कार्य अभियानस्य सफलतायै अभियान की सफलता के लिए कर्तुं शक्नुमः कर सकते हैं। हम विद्यालय में कुछ कार्य अभियान की सफलता के लिए कर सकते हैं, यथा जैसे। अब देखो क्या क्या कार्य हम विद्यालय में कर सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। पहला कार्य है मित्रेण सह शिक्षकै सह च स्वच्छता विषय चर्चा करनिया। मित्रै से मित्रों के साथ, शिक्षकै सह च और शिक्षकों के साथ स्वच्छता विषय चर्चा करनिया, स्वच्छता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। मित्रों के साथ और शिक्षकों के साथ स्वच्छता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। फिर दूसरा बताया गया है प्रयोगशाला पुस्तकालय च सर्वदा स्वच्छ भवेत् तदर्थम सर्वदा प्रयासरतः भवितव्यम। प्रयोगशाला पुस्तकालय च और पुस्तकालय सर्वदा स्वच्छ भवेत् हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, तदर्थम इसके लिए सर्वदा प्रयासरतः भवितव्य हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयोगशाला और पुस्तकालय हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। फिर तीसरा बताया गया है अस्माभिः अवकराः इतस्ततः न क्षेपणीया। अस्माभिः हमें अवकराः कूड़ा इतस्ततः न क्षेपणीया इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फिर चौथा बताया गया है कक्षा नाम स्वच्छता करनिया। कक्षों को स्वच्छ करना चाहिए। कक्षा नाम स्वच्छता करनिया, कक्षों को स्वच्छ करना चाहिए। पांचवा बताया गया है शौचालय पेयजल स्थान आदिकम च स्वच्छम करणीयम। शौचालय पेयजल स्थान आदिकम च पेयजल स्थान आदि को स्वच्छम करनिए, स्वच्छ करना चाहिए। पेयजल स्थान जहाँ पानी पीने का स्थान हो। शौचालय और पेयजल स्थान आदि को स्वच्छ करना चाहिए। फिर छठा बताया गया है निबंध लेखने वाद विवाद स्पर्धायाम चित्रकलायां च स्वच्छता संबंधाः प्रतियोगिताः आयोजनीया। निबंध लेखने निबंध लेखन में, वाद विवाद स्पर्धायां वाद विवाद प्रतियोगिता में, चित्रकलायां च और चित्रकला में स्वच्छताया संबंधाः स्वच्छता से संबंधित प्रतियोगिता आयोजनीया प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। निबंध लेखन में, वाद विवाद प्रतियोगिता में और चित्रकला में स्वच्छता से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए। सर्वदा अस्माकं ध्येय भवेत् स्वच्छं भारत सुंदरम भारत। सर्वदा हमेशा अस्माकं ध्येय भवेत् हमारा ध्येय होना चाहिए स्वच्छम भारतम सुंदरम भारतम, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। हमेशा
हमारा ध्येय होना चाहिए स्वच्छ भारत सुंदर भारत। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान। ओके, थैंक यू।